ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह एहसास है कि नक्सली समस्या एक जटिल समस्या है। यह न केवल कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है बल्कि यह सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ कहीं ज्यादा है। अतः प्रतिपक्ष की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आए और विकास को सुनिश्चित करें। हम विपक्ष से निवेदन करते हैं कि वह एडजर्नमेंट मोशन के संकल्प को वापस ले ले और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका को सुनिश्चित करें, जिससे आर्थिक विषमताएं दूर हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमें यह एहसास है कि जो नमक हम खाते हैं उसमें थोड़ा सा खारापन गरीबों के आंसुओं का भी है और हम तत्पर हैं कि गरीबों के आंसुओं को रोक सके, उनके समस्याओं का समाधान कर सके। हम तत्पर हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका हम यथाशीघ्र समाधान कर सके। हम तत्पर हैं कि जो भटके हुए लोग हैं उन्हें भी विकास के मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। प्रतिपक्ष को ध्यान होना चाहिए कि MNREGA के अंतर्गत सभी को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे कि असमानताओं को समाप्त किया जा रहा है। हमने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए हैं। हम समझते हैं कि शिक्षा आज पूंजी बन चुकी है और शिक्षा से समाज में समानता आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक विषमताएं दूर होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इसके बावजूद भी देश की 35% जो जनता है वो अभी तक शिक्षा के अभाव में जी रही है? सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगा, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अचानक एक दिन में नहीं होगा। आपको यह जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नक्सलियों की बात है, उन्हें अवसर दिए गए हैं कि वो बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करें। फिर भी जो लोग समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते को छोड़ के हिंसा का रास्ता अपनाया है, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 3800 से ज्यादा नक्सली हमले हुए हैं, जिनमें 3300 से ज्यादा कीमती जानें गई हैं। आपकी सरकार पिछले 60 वर्षों से सिर्फ आंकड़े ही बता रही है प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है प्रतिपक्ष से कि कृपया पहले आंकड़ों पर ध्यान दें, उसके बाद वो विचार करें। आंध्र प्रदेश में 1258 घटनाओं में 420 जानें गई हैं। बिहार में 915 घटनाओं में 452 जानें गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2654 घटनाओं में 1250 जानें गई हैं। झारखंड में 1967 घटनाओं में 776 जानें गई हैं और महाराष्ट्र में 438 घटनाओं में 157, उड़ीसा में 291 घटनाओं में 157 जानें। प्रधानमंत्री जी, आप बताने का कष्ट करेंगे भविष्य में ये आंकड़े बढ़ेंगे कि कम भी होंगे? ध्यान देने की जरूरत है कि इनमें से जो अधिकतर राज्य हैं उनमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष शासित सरकारों की है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें नक्सलियों से निपटने में कड़ाई से पेश आए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी जिम्मेदारी की बात है, हम उसे बेहतर समझते हैं। हमने नक्सली समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनाई है, जो कि माओवादी समस्याओं का भी सक्षमतापूर्वक सामना कर सकेगी। राज्यों की मांग पर पुलिस प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस बल नक्सलियों पर प्रभावी नियंत्रण कर सकेगा। हम गृह मंत्रालय के अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज तक ऐसी कई सारी कमेटियां बिठाई गई है, लेकिन उसका रिपोर्ट क्या कृपया करके बताइए। हम चाहेंगे कि विपक्ष भी जिम्मेदारी लेना सीखे। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए बना रहे हैं ताकि नक्सली हिंसा से रोकने में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई जा रही है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अतः नेता प्रतिपक्ष से हमारा निवेदन है कि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठ के एडजर्न मोशन को वापस ले ले और सरकार के साथ नक्सल हिंसा से लड़ने में अपना अमूल्य सहायता दे। धन्यवाद।